महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र की एक रैली में खड़गे ने योगी के भाषणों पर तंज कसते हुए उनकी भाषा को आतंकी जैसा बताया। इसके जवाब में रैली में योगी ने पलटवार करते हुए हैदराबाद के निजाम और रजाकारों का हवाला देकर खड़गे पर निशाना साधा और कहा कि वो अपने परिवार पर हुए अत्याचारों तक को भूल चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि खड़गे जी का गांव हैदराबाद के निजाम के अधीन रहने वाला एक गांव था। भारत जब अंग्रेजों के अधीन था तो कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मौन बना हुआ था। इसीलिए मुस्लिम लीग उस समय हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहा था। इसी आग में मल्लिकार्जुन खड़गे का गांव भी जलाया गया था, जिसमें इनकी माताजी और परिवार मारा गया। लेकिन खड़गे जी इसको नहीं कहते, क्योंकि जानते हैं कि कहेंगे तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। वोट बैंक के खातिर अपने परिवार का बलिदान तक भूल गए। खड़गे की गांव की क्या थी कहानी। साल था 1946। आजादी की लड़ाई अपने अंतिम चरण में थी। उस समय का हैदराबाद राज्य आज की कर्नाटक में एक जगह थी, वरवट्टी। हैदराबाद के निजाम की निजी सेना वरवट्टी के एक गांव पहुंची। गांव के एक घर के बाहर लगभग 3 साल का एक बच्चा खेल रहा था। पिता खेतों में काम कर रहे थे। घर के अंदर मां और बहन थी। सैनिकों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए मां और बहन को जिंदा जलाकर मार डाला। मासूम बच्चा ये भयानक मंजर अपनी आंखों से देखता रहा। वहीं दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों में जीवन भर के लिए बस गया। वो बच्चा कोई और नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। मां की मौत ने खड़गे को भीतर से झकझोर दिया, लेकिन इस घटना ने उन्हें उतना ही मजबूत भी बनाया। ये बात खड़गे रैली और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद एक चैनल के इंटरव्यू में बता चुके हैं। उस भयानक मंजर को बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने बताया कि निजाम के रजाकारों ने उस समय के हैदराबाद राज्य में जमकर तबाही मचाई, घरों पर हमले किए और लूटपाट की। भालकी, जो अब कर्नाटक के बीदर जिले में है, महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांव की तरह ही घेराबंदी में था। रजाकार गांव दर गांव हमला कर रहे थे। उनकी संख्या 4 लाख थी और वो बिना किसी नेता के अपने तरीके से काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।